कई बच्चों का ये बड़ा डाउट है और ये हमेशा से रहा है कि सर मेरा प्री अच्छा नहीं हुआ तो क्या मुझे आप तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिसका प्री अच्छा नहीं हुआ और जिसका प्री अच्छा हुआ है, दोनों को सेम तैयारी करनी है। दोनों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। जिसका प्री बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, जिसको श्योर शॉट पता है 4 तो उसको भी पढ़ने हैं, और जिसको लग रहा है कि हो सकता है कि प्री हो जाए, उसको एक साथ में कंप्यूटर और पढ़ना है। और वो कंप्यूटर की तैयारी को तब तक रोक सकता है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी रिजल्ट ना आने तक वो ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। अब जो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है वो काफी हद तक विश्वसनीय है कि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके 23, 24, 25 सवाल ठीक हो सकते हैं। जीएस उतना विश्वसनीय नहीं है कि आपने एक बहुत अलग लेवल की भी तैयारी की, हो सकता है कि आप आईएएस की टीना डाबी हैं और आपने सीजीएल दिया तो भी ये श्योर नहीं है कि आप 25 में 25 सवाल कर पाएंगे, क्योंकि जीएस में हर बार अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 60% सवाल यानी कि 15 सवाल तो वही आ रहे हैं जो पहले से आ रहे थे। बहुत बच्चे जो आज ये कह रहे हैं कि जीएस बहुत अटपटी आ रही है, जीएस बहुत अटपटी आ रही है, उस अटपटे में 10 सवाल अटपटे आए हैं, बहुत ज्यादा सवाल अटपटे नहीं आए, और 25 ही सवाल मेंस में आने हैं जीएस के। बट जो कंपटीशन है या जो अंतर पैदा करेगा वो जीएस ही पैदा करेगा। लेकिन हम इतने साल से एसएससी की तैयारी को देख रहे हैं, और दूसरा जब हम एसएससी की तैयारी में आते हैं तो मैक्सिमम लड़कियां जो साउथ दिल्ली की उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और जो लड़के बिहार, हरियाणा, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, उनकी गणित अच्छी होती है। उनको लगता है कि सिर्फ गणित सिलेक्शन दिला देगा। मैं आपको बता दूं, अब वो दौर बदल चुका है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम सिर्फ गणित पढ़ के सिलेक्शन ले लेते थे, इतना कॉन्फिडेंट था कि गणित में 197 नंबर आ गए और हमने सिलेक्शन ले लिया। बट अब वो दौर नहीं है। अगर आप अभी भी मैथ्स को प्राइमरीली लेके चलते हैं, आपको लगता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों ने प्री की तैयारी तो कर ली है, प्री में मैथ्स पढ़ लिया, किसी भी टीचर से पढ़ लिया, अलाना फलाना डिकाना हमसे किसी से भी पढ़ लिया। अब उसको लगता है कि वो नया क्या पढ़े। अब वो नया पढ़ने के चक्कर में टीचर पे भी एक चैलेंज हो जाता है कि वो नया क्या पढ़ाए, जबकि वो नया एज सच पेपर में कुछ आने वाला नहीं है, मुश्किल सवाल पेपर में आने वाले नहीं है। लेकिन या आ भी गया तो चलो मान लेते हैं एक सवाल मुश्किल आ जाएगा, और उस एक सवाल मुश्किल के लिए हम वापस 200-250 घंटे फिर गणित पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी जीएस का टाइम भी किल कर रहे हैं, जो हमारे रीजनिंग में आज 3-4 सवाल गलत हो रहे हैं वो टाइम भी किल कर रहे हैं। यानी ये मैथ्स प्राइमरीली नहीं है, आपको इक्वली सबको लेके चलना पड़ेगा, और जो ये बैलेंस बनाना सीख जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। और जो सिर्फ मैथ्स के पीछे भागता रहेगा या सिर्फ इंग्लिश के पीछे भागता रहेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बात यही है कि आपके पास वक्त कितना है। जब तक मेंस का एग्जाम है ये फिक्स है, उतना ही वक्त आपके पास है जितना बाकी और लोगों के पास है, और इस कम समय में आप औरों से जितना बेहतर कर पाएंगे वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वरना होगा क्या, अगले साल भी यही सब बहाने होंगे कि पूरी तैयारी नहीं हो पाई, मेंस में टाइम कम मिला था। अब तो जब से पैटर्न बदला है मुझसे तो तैयारी हो ही नहीं रही है, प्रीवियस ईयर तो अब आ ही नहीं रहा, जबकि झूठ है, प्रीवियस ईयर अभी भी आ रहा है। आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूं गणित में 25 के 25 सवाल प्रीवियस ईयर आए, जो पैटर्न 2022 में था या 21 में था, घुमा फिरा के वैसे ही सवाल फिर से इस बार गणित में पूछे गए। क्या पैटर्न बदल गया आप बताइए? क्या क्वेश्चंस का लेवल बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। अभी टाइम वेस्ट करते रहोगे, अभी भी क्या होगा, बहुत सारे बच्चे पिछले 10-12 दिनों में भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। फिर बाद में क्या बोलेंगे, अब समय बहुत कम बचा है, अब मैं तैयारी कैसे करूं। जैसे बहुत बच्चों ने लास्ट टाइम कहा था मेंस का पेपर तो सरल था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो गई, मेरे 10-15 नंबर कम रह गए। या ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनके 320 मार्क्स थे लेकिन वो कंप्यूटर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिर क्या हो सकता है, फिर इस साल भी रह जाएंगे, इस साल तो वैकेंसी भी कम है। मैं आपको बता रहा हूं 70% बच्चे अभी भी सिर्फ कट ऑफ की वीडियो देखेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, जबकि कोई माई का लाल नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बता सकता कि अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तुक्का है। ऐसे यहां पे भी ये कट ऑफ कम जाएगी ज्यादा जाएगी, कोई कह देगा 120 से 130 के बीच में जाएगी, एक टीचर कह देगा 130 से 140 के बीच में जाएगी, एक कह देगा 140 से 150 के बीच में जाएगी। अब जिसके 120 से 130 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो उस वाले से खुश हो जाएगा, बाकी दो को गालियां देगा और कट ऑफ देखने में, जबकि कट ऑफ प्रेडिक्ट की नहीं जा सकती। अब लोग कहेंगे लास्ट ईयर इतनी गई थी अब कितनी जाएगी, लास्ट ईयर की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ईयर 38-39 हजार वैकेंसी थी, इस साल कम वैकेंसी है, इस साल कम बच्चा मेंस में बैठेगा।
अगर यही सब चीजें सोचते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे तो मैं आपको बता रहा हूं टेंशन बढ़ती रहेगी। फिर कहोगे अब रात को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से पूरे दिन दिमाग काम नहीं करता, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी घबराहट बहुत ज्यादा है, जीएस हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में कहेंगे पेपर बहुत कठिन था, ऐसे सवाल आ गए जो हमने कभी पढ़े नहीं। तो फिर अब करना क्या है? ये तो मैंने सारी समस्याओं पर बात कर ली। बहुत बच्चों की स्पीड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार मैसेज करेंगे सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको आज गाड़ी चलाना सिखाता हूं तो क्या आप स्पीड से चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। स्पीड तभी बढ़ेगी, वो भी एक्यूरेसी के साथ, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, वो भी सिलेबस खत्म करने के बाद। अगर जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो आपने प्री क्वालिफाई कैसे कर दिया? क्योंकि जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बचा है तो अलग बात है, वही बच्चे मेंस में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, इतना समझ लीजिए। और इन दिनों में बीमार होना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जिन बच्चों का प्री हुआ है, नहीं हुआ, जिनका मेंस है, उनको क्या करना चाहिए, दोनों पे हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, सारी समस्याओं पे मैं बात कर चुका हूँ। वैसे तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट स्मार्ट वर्क, कि कैसे हम इस 3 महीने को राइट स्ट्रेटेजी के साथ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं। क्योंकि प्लान बहुत लोग बनाते हैं इस देश में, मैं खुद भी सुबह शाम तक बहुत प्लान बनाता हूँ, बट मेन बात होती है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना। और ये जीवन में बहुत बार होता है। मैं आज आपको एक चीज़ यहाँ पे कन्फेस करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ मुझे लगता है कि यार मैं अरबों रुपए की संपत्ति बना चुका, इतना सब कुछ कर चुका, उसके बाद भी मुझे बहुत बार लो फील होने लगता है। मुझे लगता है कि यार सब कुछ खत्म सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं और फिर कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में। बट ये मैं नहीं सोचता कि मैं किसी और फील्ड में मुझे अच्छा करना है। मुझे पता है कि मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, मैं जीएस पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छी, मैं कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, मुझे बच्चों का प्यार कमाना है, यही मेरा उद्देश्य है जीवन का, तो मैं शुरू से शुरू कर सकता हूँ। तो ये आपके साथ भी है कि अगर आपका प्री उतना अच्छा नहीं गया, आपके 140-45 नंबर ही आ रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी तैयारी ठीक नहीं है तभी नंबर कमा रहे, ऐसा मत सोचिए। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो इन बचे हुए 3-1 महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ठीक होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने ये सोचा था कि मैं YouTube पे एक मेंस बैच स्टार्ट करूंगा। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर लेता हूं तो मैंने कहा था कि मैं YouTube पे एक मेंस का बैच स्टार्ट करूंगा। फिर मुझे ये लगा कि यार अगर मैं मैथ्स का मेंस का बैच स्टार्ट कर लेता हूं और मुझे बहुत मुश्किल सवाल भी कराने होंगे, बच्चे कहेंगे जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं वो कहेंगे सर कुछ और नए सवाल कराओ, और कहीं ऐसा ना हो कि उस नए सवाल में इनका टाइम ज़्यादा खराब हो जाए। तो मैंने ये प्लान खत्म कर दिया कि मैं मैथ्स का मेंस का बैच स्टार्ट नहीं करूँगा। YouTube पे करने वाला था, मैंने सोचा कि मैं YouTube पे मेंस का बैच स्टार्ट करूंगा। मेंस का बैच मैं केवल और केवल ऐप पे सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्होंने हमसे प्री में नहीं पढ़ा। अब YouTube वाले बच्चे जितने भी हैं उन सब ने मुझसे प्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सारे प्री के वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ऐप पे भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मेंस का बैच स्टार्ट कि वो बच्चे जो किसी और टीचर से प्री में पढ़े थे, अगर मेंस में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। फिर आप सोचेंगे कि आप मेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे क्या यूट्यूब पे? मैं बिल्कुल कर रहा हूं। मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूं जो सच में आपके फ़ायदेमंद है। मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे मेंस में अगर मैं सारे एग्जाम्स को भी कवर करूं, ऑल एग्जाम्स को, जहाँ जहाँ से एसएससी सवाल बनाता है, तो ये मान के चलो आपकी गणित में कितने सवाल आने हैं भाई? गणित में कितने सवाल आने हैं? 30 सवाल। 90 नंबर की गणित है। मैं एकदम नहीं चाहता कि आपका एक भी सवाल गलत हो। अब आप कहेंगे तो मैं ये भी नहीं चाहता, मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो 24-25 सवाल करने से आपको रोक ले। आपके 24-25 सवाल सही होंगे या नहीं होंगे? आपके 24-25 सवाल सबके सही होंगे जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है अच्छे से और जो सिलेक्शन के करीब है। अब बात यहाँ रह जाती है 5-6 सवालों की, और जब 5-6 सवालों की बात रह जाती है तो क्यों मैं YouTube पे 2-2, 3-3 घंटे की क्लास लगा के बच्चों को पूरा पढ़ा के उन 5-6 सवाल के लिए वेट कराऊं उनसे? उनको वीडियो में भी तो समय खराब होगा। और दूसरा ये है कि मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा तो आप एक बार YouTube पे लाइव आएंगे, फिर और 36 तरीके की चीज़ें, फिर आपको इसका उसका डांस भी देखना है, फिर आपको मलाइका मैम का स्टाइल भी देखना है, फिर आपको अनन्या पांडे भी देखनी है, तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं YouTube पे आपको हर दिन 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के
कम से कम इन 6 सवालों के लिए मैं आपको 60 से 70 वीडियो दे दूंगा। 60 से 70 वीडियो ऐसी जो कि बहुत छोटी छोटी भी होंगी, जिसमें आपका समय खराब भी नहीं होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन कॉन्सेप्ट में आप गलती कर सकते हो। मैंने ये देखा कि मान लेते हैं कि सीडीएस के एग्जाम में कुछ एक सवाल मुश्किल पूछे गए, कुछ एक सवाल मुश्किल पूछे गए, आपकी नज़र नहीं जा रही, बाकी सारे सवाल आसान है। मान लेते हैं 92 सवाल आसान है, तो बच गए 8 सवाल। मैं इन 8 सवालों को कलेक्ट करूंगा और आपको एक वीडियो 15 से 20 मिनट का बना के दे दूंगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जिसमें किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी। लास्ट में 1-2 मिनट का आपको गाइडेंस, मोटिवेशन और प्लानिंग दूंगा, और बचे हुए 12-13 मिनट में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर कि हम ये बाई दिखाएं कि मैं इतनी हाई लेवल की मैथ्स पढ़ा देता हूं। मैंने आईएएस ऑप्शनल भी मैथ्स से दिया है, बीएससी, एमएससी, इनफैक्ट आईआईटी, ये सारी मैथ्स हमें आती हैं, बट हम आपको क्यों पढ़ाएं? अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लगूं आपको, तो मैं कह दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पैराबोला का भी सवाल आएगा, इलिप्स का भी आएगा, फिर मैं उसमें 3 डायमेंशनल पढ़ाने लगूंगा। बट क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बीटेक करने आए तो मैं एमबीए का सिलेबस अगर आपको करा रहा हूं तो मैं गधा हूं और आप भी गधे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मेंस के लिए हमारे पास ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम मेंस के लिए सिर्फ वीडियोज बनाएं, मेंस के लिए सिर्फ वीडियोज